जीएसटी कानून में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2022 से पिछले भी सारे कानूनों के तहत देखा गया है कि ट्रांसपोर्टर को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टर को इसके अंदर जिम्मेवार न ठहरा करके जिसकी गलती है उसको जिम्मेवार ठहराना चाहिए। दोस्तों, जीएसटी आने के बाद भी और जीएसटी आने के पहले भी हजारों ऐसे केसेस हर साल होते हैं जहां पर गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, गाड़ियों को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन उसके पीछे जो है गलती होती है व्यापारी की। जहां तो उसके जो बिल हैं वो सही नहीं है, या उसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग जिसे बोल देते हैं कि माल 2 लाख का है और बिल 20,000 का बनाया हुआ है, या कोई HSN कोड गलत है, या किसी भी तरीके की कोई गलती है बिल के अंदर, ई-वे बिल में। तो उस चक्कर में होता क्या है कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर फंस जाता है। उसकी गाड़ियां वहां पर पकड़ी रहती हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और व्यापारी वहां पहुंचता नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि माल छुड़वाने आता ही नहीं है व्यापारी, क्योंकि कई केस में जुर्माना ज़्यादा होता है, माल की कीमत कम होती है, तो पहुंचते ही नहीं है। और लेकिन गाड़ियां कई कई महीनों तक टैक्सेशन के दफ्तरों में खड़ी रहती हैं। अब आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1 अक्टूबर से बताया जा रहा है कि जीएसटी के अंदर एक बड़ा चेंज आ रहा है, एक नया यूं कहें कि प्रावधान आ रहा है, और जिसकी मार भी जो है, डर ये है कि गाड़ी मालिकों के ऊपर पड़ेगी जरूर। क्या प्रावधान है और क्यों ऐसा कह रहे हैं, और हम नहीं कह रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। बेहद अहम है आपके लिए जानना कि क्या ये चेंज हो रहा है और किस तरीके से आपके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस जीएसटी के नियम में बदलाव की मैं बात कर रहा हूं, या एक नए नियम की आप कह लीजिए मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि 1 अक्टूबर से बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है, कि जितने भी देश के अंदर व्यापारी हैं उनमें से जिनकी सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा का काम वो करते हैं, माल बेचते हैं, जो भी है उसकी टर्नओवर जो है, उसके वो जो व्यापारी हैं उनको ई इनवॉइस जारी करनी होगी। इनवॉइस क्या होती है? बिल होता है। बिल आज की डेट में आप हाथ से भी लिख सकते हैं या आप अपने कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक मैनुअल इनवॉइस, अगर हम शब्द यूज़ करें तो वो खुद ही एक इनवॉइस बनाई गई है। लेकिन ई इनवॉइस क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या होगी, कि सरकारी वेबसाइट के ऊपर वो बिल बनेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जब आप अपनी गद्दी पे बैठा है कोई व्यापारी, उसने एक बिल काटा, चाहे कंप्यूटर से काटा चाहे खुद काटा, हाथ से बनाया, उसका इमीडिएटली तो सरकार को कुछ नहीं पता चला। वो तो बाद में जब वो रिटर्न फाइल करेगा जीएसटी वगैरह की, तब जाके सरकार को पता चलेगा कि इतने बिल काटे गए थे। लेकिन जो ई इनवॉइस है वो सरकारी पोर्टल पे ही कटेगी, इमीडिएटली सरकार को पता चल जाएगा कि इतने का माल का बिल कटा है और इतना उसका टैक्स है। जैसे ई-वे बिल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप कह सकते हैं, उसी तर्ज पर जो है कि ई इनवॉइसिंग शुरू होगी। सरकार के व्यू पॉइंट से शानदार कदम है मेरे हिसाब से। इसमें टैक्स चोरी काफ़ी हद तक रुकेगी, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा ई इनवॉइसिंग से। लेकिन परेशानी कहाँ है? परेशानी दोस्तों ये है, परेशानी अगर है तो व्यापारियों को होनी चाहिए, और लेकिन मेरा कंसर्न, हमारा कंसर्न यहाँ पे व्यापारियों का कंसर्न नहीं है। वो अपने किसी प्लेटफॉर्म पे उसको उठाएंगे ज़रूर, या उनको ये सही लगा होगा, इसीलिए शायद जीएसटी काउंसिल ने इसको पास करा है। लेकिन मसला यहाँ है गाड़ी मालिक का। जैसे मैंने शुरू में बात करी कि व्यापारी का माल ही लेके जाता है गाड़ी मालिक। एक तो देखिए, अगर गाड़ी में कोई ख़राबी है, गाड़ी के पास परमिट नहीं है, उसकी आरसी ठीक नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस सही नहीं है, ओवर स्पीडिंग हो गई है, एक तो वो सारे मोटर व्हीकल एक्ट वाले जितने भी चालान है उनका डर जो है वो गाड़ी मालिक को रहता है। लेकिन एक और रहता है कि भाई जो माल में लेके जा रहा हूँ उसके बारे में सारी जानकारी होती नहीं है गाड़ी मालिक को, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि मान लीजिए परचून का काम है, उसमें 50 व्यापारियों का सामान है, किस किस का ना उसको पता है कि वो सामान क्या है, उसकी वो अंडर इनवॉइस है या सही है, कैसे पता चलेगा? वो तो जो कागज थमा दिए बुकिंग एजेंट ने वो लेके बेचारा चल देता है। अब इस केस में डर क्या है? गाड़ी मालिकों को भी और ट्रांसपोर्टर्स को भी कुछ हद तक, उनको, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो बुकिंग एजेंट है उसको भी नहीं पता
कि वो इनवॉइस जो मुझे व्यापारी ने दी है वो सही है नहीं है। मान लीजिए उसने लिखा है कि 20,000 का माल है, उसको अब ट्रांसपोर्टर को क्या पता कि वो 2 लाख का है, 4 लाख का, लाखों तरह का माल है, अलग अलग तरह का माल है, हर किसी के बारे में तो जानकारी नहीं हो सकती। तो दोनों फंसते हैं, ट्रांसपोर्टर भी फंसता है और गाड़ी मालिक भी फंसता है। अब डर ये है कि जो नया कानून ये आया है उसमें मान लीजिए ई इनवॉइसिंग 10 करोड़ से ऊपर वाले की इनवॉइसिंग करनी है। अब मान लीजिए वो व्यापारी है, उसकी टर्नओवर है 10 करोड़ से ऊपर, लेकिन उसने ई इनवॉइस नहीं काटी और साथ में नहीं दी, कागजों के साथ में नहीं दी, मैनुअल दे दी और रास्ते में चेकिंग हो गई और जीएसटी अधिकारियों ने ये पकड़ लिया कि ये वाला जो व्यापारी है उसकी तो 10 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है और इसने ई इनवॉइस क्यों नहीं दी, चलो अंदर इसको गाड़ी को भी अंदर करो और माल है जो उसको भी अंदर करो। ये है असली डर जो नए प्रावधान से एक और कारण बन गया गाड़ियों को पकड़ने का। दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। और इसको अच्छे से अगर समझना है और तो आप इनकी बात सुनिए। ये राजेंद्र कपूर जी हैं, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद हम बात को आगे जारी रखेंगे। जीएसटी कानून में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइसिंग की शुरुआत होने जा रही है, जिसके अंतर्गत जो भी व्यापारी जिसकी की टर्नओवर सालाना 10 करोड़ से ज्यादा है उसको ई इनवॉइस के द्वारा बिल बनाना होगा। जो हाथ से बिल बनाते हैं या जो दूसरे बिल बनाते हैं वह अलाउड नहीं होंगे। पिछले भी सारे कानूनों के तहत देखा गया है कि ट्रांसपोर्टर को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है। व्यापारी चाहे बिल गलत बना दे, व्यापारी ई वे बिल गलत बना दे, व्यापारी के माल में गड़बड़ हो, व्यापारी के किसी और चीज में भी गड़बड़, HSN कोड में गड़बड़ हो, हर चीज के लिए जीएसटी के अंदर प्रावधान है कि जो जिसके कब्जे में माल होता है, जो ट्रक में माल होता है, तो वही उसका मालिक कहलाता है और उसी के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं और पेनल्टी भी उसी पर लगाई जाती है, ना कि व्यापारी पर लगाई जाती है। कई बारी जीएसटी के आला अधिकारियों को और वित्त मंत्रालय तक को लिख चुके हैं कि इसके अंदर ट्रांसपोर्टर को इसके अंदर जिम्मेवार ना ठहरा करके जिसकी गलती है उसको जिम्मेवार ठहराना चाहिए। तो बहुत अच्छे से राजेंद्र कपूर जी ने ये पूरी समस्या को समझाया है, ज़्यादा कुछ बोलने को आगे छोड़ा नहीं है। तो मैं जैसे पहले कह रहा था कि प्रावधान में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन गाड़ी मालिकों ट्रांसपोर्टर के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है। जहाँ तो आप जो वैसे भी करने वाला है बहुत सालों से, ये करना चाहिए कि जिस माल में गड़बड़ लग रही है, मान लो उसके अंडर इनवॉइसिंग है या ई इनवॉइस नहीं है, कोई भी गड़बड़ लग रही है, भाई उसका माल पकड़ कर रख लो, सिंपल, गाड़ी को जाने दो। ये समझना पड़ेगा, ये बहुत कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। समझना पड़ेगा कि गाड़ी मालिक के बस की बात नहीं है हर माल की डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, वो कोई अथॉरिटी थोड़ी है, तो उसको जाने दो, उसको किस बात की सजा है। और साथ में जिन और व्यापारियों का माल है गाड़ी के अंदर, जैसे राजेंद्र कपूर जी ने बताया, उनको भी फालतू की सजा है, उनका माल भी पकड़ कर रखा हुआ है, जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद छूटेगा तब उनका माल छूटेगा। तो बिजनेस लॉस है, हर तरह के आगे हज़ारों प्रॉब्लम इसके साथ आती हैं। तो बहुत अच्छी बात तो ये है कि जीएसटी काउंसिल को ये रखे प्रावधान ज़रूर, लेकिन एक सेफ गार्ड बनाए ट्रांसपोर्टर के लिए और गाड़ी मालिक के लिए कि उनको परेशानी नहीं होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ गलत पाई जाती है तो उसका माल पकड़कर आप जब्त कर लो। और बहुत पहले मैंने एक सजेशन दिया था, बहुत ही आसान है। आप मान लीजिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि व्यापारी पहुंचता नहीं है, जिसने गड़बड़ करी है वो कई बार पहुंचता ही नहीं है माल छुड़वाने, तो आपके पास जीएसटी है सर, जीएसटी नंबर है, उसको ब्लॉक कर दो। बंदा 2 दिन भी अपना व्यापार नहीं कर पाएगा तो दौड़ा आएगा वहाँ पर। ऐसा क्यों नहीं करते? जब आपने किसी की 10 लाख की गाड़ी है, उसको 3 महीने तक वहाँ पर पकड़ के रखा हुआ, 50 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो व्यापारी जिसने असल में गलती करी है उसके साथ ऐसा क्यों नहीं? तो आप उसके ऊपर उसको पकड़ो, उसका जीएसटी ब्लॉक कर दो। अगर वो 48 घंटे में या 96 घंटे में वहाँ पर नहीं पहुँचता, उसके बाद जीएसटी ब्लॉक कर दो, उसका माल पकड़ कर रख लो, गाड़ी को जाने दो। और ख़ास करके अगर गाड़ी जो है वो थर्ड पार्टी की है, अगर व्यापारी की खुद की गाड़ी नहीं है तो उसको जाने देना चाहिए। आपकी दोस्तों इसके ऊपर क्या राय है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जो मैंने कहा कि आप उससे सहमत हैं, और सरकार से भी गुजारिश है, जीएसटी काउंसिल से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर ज़रूर गौर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित तो होगी। अगर ऐसा है तो फिर इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गड्डी लेके उस्ताद जी, हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट,
ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, है। ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलते हैं उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।